स्टोरी की ओपनिंग एक फाइटिंग क्लब से होती है। वहीं हम एक हैंडसम मैन फू ज़ैंग को देखते हैं जो फाइटिंग में बहुत ज्यादा बेहतरीन था। वहीं वैन माफिया गैंग की डॉटर वैन शाओ अपने बॉडीगार्ड की तलाश में आई हुई थी। फाइटिंग क्लब का मैनेजर ज़ैंग के बारे में बताता है कि उससे काबिल उन्हें बॉडीगार्ड नहीं मिल सकता क्योंकि ज़ैंग बाकी फाइटर्स के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और उसने बहुत सारे मैचेस जीते हुए हैं। शाओ सोचती है कि वे इसी आदमी को वैन फैमिली से आजाद होने में इस्तेमाल कर सकती है। उसे टेस्ट करने के लिए जानबूझकर अपनी रिंग आग में डाल देती है। ज़ैंग भी शाओ को देखकर सोच रहा था कि फाइनली तुम आ गई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। शाओ मैनेजर से बोलती है कि तुम बाकी लोगों को यहाँ से भेज दो, मैं पर्सनली इस आदमी को चेक करना चाहती हूँ। मैनेजर के इशारा करने पर बाकी सारे फाइटर्स वहाँ से उठकर चले जाते हैं। शाओ ज़ैंग के पास आकर उसको चेकआउट करने लगती है और उसको पूरी तरीके से सीरियस करने की कोशिश करती है। ज़ैंग बोलता है कि आप इतनी प्रोएक्टिव रहेंगी तो शायद मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी शाओ जानबूझकर उसे सीरियस करती है तो ज़ैंग खुद को रोक नहीं पाता और उसे किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। पर वैसे ही शाओ बोलती है कि तुम मेरे बॉडीगार्ड बनना चाहते हो ना, पर मेरा बॉडीगार्ड बनना इतना आसान नहीं है। ज़ैंग बोलता है कि शायद आपको पता नहीं है कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ। शाओ कहती है कि स्ट्रांग तो सब होते हैं, तुम लॉयल कितने हो वो देखना है। उस रिंग को आग से निकालने को बोलती है तो ज़ैंग झट से रिंग निकालने जा रहा होता है। शाओ बोलती तुम्हें डर नहीं लग रहा। ज़ैंग कहता है कि जो इतना पेन बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता कि वे आपका बॉडीगार्ड बनने के काबिल होगा। ज़ैंग तो शाओ का बॉडीगार्ड बनने के लिए इसलिए बेचैन था क्योंकि वे वैन फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, क्योंकि वैन फैमिली के हेड यानी शाओ के फादर के चक्कर में उसने अपनी मॉम के साथ साथ अपने फैमिली मेंबर्स को भी खो दिया था। इसलिए वे बस वैन फैमिली से अपना रिवेंज लेना चाहता था। ज़ैंग रिंग निकालते हुए अपना हाथ जला लेता है। उसे बहुत ही दर्द हो रहा था, लेकिन दर्द बर्दाश्त करते हुए शाओ को रिंग पहनाता है। ये देखता है कि उसके पैर खाली है तो उसे स्लीपर्स पहनाता है। बोलता है कि माफ करना कि मैंने आपको ऑफेंड किया। शाओ बोलती है कि हमेशा याद रखना, आपसे सिर्फ मैं तुमसे फ्लर्ट कर सकती हूँ, कोई और नहीं। कल से उसे एज अ बॉडीगार्ड ज्वाइन करने को बोलकर चली जाती है। मैनेजर आकर बोलता है कि आपने जैसा कहा मैं मिस वैन को आपके पास लेकर आया था। ज़ैंग कहता है कि शाओ मिस्टर वैन की डॉटर है, इसलिए मिस्टर वैन से डील करने में शाओ हमारे बहुत ही काम आने वाली है। एक्चुअली ज़ैंग शेंग ग्रुप का प्रेसिडेंट था। मैनेजर बताता है कि मिस्टर वैन कब से आपके साथ कॉपरेशन करना चाहते हैं, क्या हमें उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए, पर ज़ैंग अभी रुकने को बोलता है। जल्दी हम वैन माफिया गैंग के लीडर मिस्टर वैन यानी शाओ के फादर को देखते हैं जो बहुत ही रूथलेस था। शाओ वैन मैंशन आती है तो उसे याद आता है कैसे एक दिन उसके फादर एक पॉवर्ड की तरह उसके कपड़ों को अजीब तरीके से स्मेल कर रहे थे। साफ पता चल रहा था कि मिस्टर वैन शाओ का रियल फादर नहीं है, एक्चुअली में वो शाओ का स्टेप फादर होता है। शाओ को वह मेंशन एक डेविल केज की तरह लगता था क्योंकि मिस्टर वैन उसे उस मेंशन में कंट्रोल करके रख रहा था और वैन को कैसे भी करके यहाँ से भागना था ताकि आजादी के साथ रह सके। ज़ैंग शाओ को कैरी करके लाता है। मिस्टर वैन देखता है तो पूछता है वे इतनी लेट कैसे हो गई। शाओ बहाना बनाती है कि बाहर बारिश हो रही थी। मिस्टर वैन उसे करीब लाकर धीरे से बोलता है तुम्हें पता है ना, तुम्हें मेरी सारी बात माननी है, तुम चाहती हो कि मैं फिर से तुम्हें डार्क रूम में लॉक कर दूं, पर सबके सामने नाटक करता है कि आगे से लेट मत होना, आखिरकार तुम डैडी की प्यारी डॉटर हो। ज़ैंग को थोड़ा सा ऑड लगता है इसलिए बीच में आता है। मिस्टर वैन पूछता है कि आदमी कौन है। ज़ैंग कहता है कि मैं मिस शाओ का बॉडीगार्ड हूँ, मिस शाओ ने मुझे पर्सनली हायर किया है। मिस्टर वैन बोलता है कि बॉडीगार्ड हो तो बॉडीगार्ड बन के रहो, मेरी डॉटर के लिए ऐसे वैसे थॉट्स लाए तो जिंदा नहीं बचने वाले। जल्दी वहाँ दो लेडी आती हैं जिनमें से एक मिस्टर वैन की सेकंड वाइफ मिसेस लू थी और दूसरी मिस्टर वैन की सिस्टर। दोनों बोलने लगती है कि सही में ये शाओ का बॉडीगार्ड है। शाओ इससे पहले तो अपने बॉडीगार्ड के इतने क्लोज नहीं थी, कहीं इन दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा। ये सुनकर मिस्टर वैन ज़ैंग की तरफ बंदूक तान देता है, पर शाओ बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, दोनों आंट मुझसे जेलस हैं, इसलिए मुझे बार बार ह्यूमिलेट करने की कोशिश करती हैं। यहाँ तक दोनों ने बोला कि मैं इस घर से बिलोंग नहीं करती। मिस्टर वैन दोनों पे गुस्सा करने लगता है कि शाओ मेरी सबसे प्यारी डॉटर है, मेरा जो भी है सब शाओ से बिलोंग करता है, इसलिए तुम दोनों शाओ को परेशान करना बंद करो। दोनों बोलने लगते हैं कि हम तो बस मजाक कर रही थी। ज़ैंग को समझ में नहीं आ रहा था कि शाओ वैन फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर है और फिर भी ये लोग उसके साथ ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हैं। मिस्टर वैन शाओ से बोलता है कि तुम फिक्र मत करना, तुम्हारे डैडी तुम्हें किसी भी तरह से सफर नहीं होने देंगे। जल्दी तुम्हारा 20th बर्थडे आने वाला है, मैं चाहता हूँ कि हम सब तुम्हारा बर्थडे धूमधाम से सेलिब्रेट करें। ज़ैंग से शाओ को उसके रूम में ले जाने को बोलता है। मिस्टर वैन के दिमाग में ये चल रहा था कि शाओ के बर्थडे के बाद वह उसे अपना बना कर रहेगा क्योंकि शाओ सिर्फ उसकी है। इधर शाओ जानबूझकर अपनी लिपस्टिक नीचे गिरा देती है और जा को उठाकर लिपस्टिक लगाने को बोलती है तो जा वैसा ही करता है। शाओ उसे अपने करीब लाकर बोलती है कि वैसे ये लिपस्टिक मुझ पे कैसे लग रही है। वैसे उसकी आंट आती है। ज़ैंग बोलता है कि आप वैसे ही बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, इसलिए आप पे कोई भी लिपस्टिक अच्छी ही लगती है। धीरे से बोलता है तो आप जानबूझकर अपनी आंट को सब कुछ दिखाना चाहती हैं। शाओ उससे किस करके बोलती है कि तुम तो काफी स्मार्ट हो। उसकी आंट ये सब देखकर दोनों की वीडियो बनाने लगती है। ज़ैंग खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर शाओ उसे सेड्यूस करती है तो वे खुद को रोक नहीं पाता और उसे किस करने लगता है।
उसकी आंट बोलती है कि अब मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया है, अब तुम नहीं बचने वाली। पर शाह तो और ऊपर से जैंग को किस करके बोलती है कि आपने अच्छे से कैप्चर तो किया ना, अब जाओ मेरी कंप्लेंट कर दो। उसकी आंट को बहुत ही गुस्सा आता है, बोलती है कि आज तुम नहीं बचने वाली। शाह जैंग को अंदर लाकर बोलती है कि मैनेजर ने कहा था कि तुम बहुत ही अच्छे हैकर हो, अब तुम्हारी एबिलिटीज दिखाने का टाइम आ चुका है। जैंग बोलता है कि बताइए आप क्या चाहती हैं। शाह बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम कॉरिडोर की सर्विलेंस वीडियो डिलीट कर दो और आंट वैन ने जो भी रिकॉर्ड किया था मैं चाहती हूँ उन पर ये फायर बैक करे। शाह को याद आता है कैसे उसने मिस्टर वैन को उसकी मॉम की फोटो से बात करते हुए देखा था कि तुम्हारी डॉटर बिल्कुल तुम्हारी तरह ही ब्यूटीफुल है, बिल्कुल तुम्हारी तरह ही मैं उसे अट्रैक्ट हो रहा हूँ। मैं तुम्हें तो अपना नहीं बना पाया, पर शाह बस 20 साल की हो जाए फिर मैं उसे अपना बना के रहूंगा। शाह का अब यही इंटेंशन था कि वह मिस्टर वैन से अपनी मॉम का रिवेंज लेकर रहेगी। इधर आंट वैन आकर मिसेस लू से पूछती है कि ब्रदर कहाँ हैं। मिसेस लू बोलती है क्या बात हो गई, तो आंट वैन उसे वीडियो दिखा देती है। मिसेस लू बोलती है कि तुम्हारे ब्रदर शाह को अपना बनाना चाहते हैं, पर ये किसी और आदमी के साथ इन्वॉल्व है, अब तुम्हारे ब्रदर इसे नहीं छोड़ने वाले। आंट वैन बोलती है कि आप ब्रदर से प्रेग्नेंट है, ये बच्चा वैन फैमिली का खून है, इसलिए आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। मिसेस लू बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि वे लड़की कितनी चालाक है, वे ऐसे तो तुम्हारे सामने किसी आदमी को किस नहीं करेगी, पक्का वे तुम्हें ट्रैप करने की कोशिश कर रही है। आंट वैन बोलती है अब चिंता मत करो, मैंने उसके रूम में लव पोशन स्प्रे कर दिया है, उसे खुद को बचाने के लिए किसी आदमी के साथ इंटीमेट होना ही पड़ेगा और इस वक्त उसके रूम में बॉडीगार्ड जाएंगे। अब ब्रदर दोनों को ऐसे देखेंगे तो वे लड़की नहीं बचने वाली, जैसे मिसेस लू खुश आती है। इधर लव पोशन की वजह से जैंग पर असर होने लगा था। शाह बोलती है क्या हुआ। जैंग बोलता है कुछ नहीं, मैंने सीसीटीवी फुटेज और तुम्हारी आंट के फोन के उस वीडियो से डील कर लिया है। शाह बोलती है क्या बात है, मतलब मैंने सही आदमी को चूज किया है। जैंग जिस तरह से बिहेव कर रहा था शाह समझ जाती है कि जरूर कुछ बात है। कुछ टाइम पहले का सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो देख लेती है कि उसकी आंट रूम में लव पोशन स्प्रे कर रही थी। शाह सोचती है सही है, मैं खुद इस औरत से डील करना चाहती थी, सही है कि इसने अपने आप ही मुझे मौका दे दिया। जल्दी एंटीडोट लेकर जैंग को किस करने लगती है और इंटीमेट होने की कोशिश करती है, तो जैंग बोलता है कि ये सब सही नहीं है। शाह बोलती है कि प्रॉब्लम क्या है, तुम सिंगल हो और मैं भी अनमैरिड हूँ, मैं तो तुम्हें लाइक करती हूँ और फिर भी तुम मुझे दूर करने की कोशिश कर रहे हो। जैंग बोलता है आप श्योर हैं। शाह जानबूझकर उसे टीज करती है कि तुम वैसे तो काफी स्ट्रांग दिखते हो, पर शायद बिस्तर में इतने अच्छे नहीं हो जब भी मना कर रहे हो। जैंग बोलता है आप मुझे इंस्टिगेट कर रही हैं, इसलिए मैं इस चीज का जिम्मेदार नहीं हूँ, और उसे किस करने लगता है। शाह को पता था कि इस वक्त वह जैंग का यूज कर रही है, लेकिन उसने सोच लिया था कि वह जैंग के साथ कुछ गलत नहीं होने देगी। इधर मिस्टर वैन जाओ की मॉम की फोटो देख रहा था जो उसने अभी तक उसकी मॉम की बॉडी को संभाल के रखा था। वैसे ही दोनों लेडी भागकर अंदर आती हैं तो मिस्टर वैन जल्दी से लैपटॉप बंद कर देता है और दोनों पे गुस्सा करने लगता है। ये दोनों बोलने लगते हैं कि अभी उन्होंने शाह को बॉडीगार्ड जैंग को किस करते हुए देखा। मिस्टर वैन को बहुत ही गुस्सा आता है और गन लेकर गुस्से में बाहर जाता है। आंट वैन बोलती है कि अब तो शाह नहीं बचने वाली, अब वैन फैमिली के इनहेरिटेंस पर बस आपके बच्चे का हक होगा, जिससे मिसेस लू तो बहुत ही हैप्पी थी। इधर शाह और जैंग एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। वैसे ही मिस्टर वैन आकर गुस्से में डोर ओपन करने को बोलता है। जैंग जा रहा था तो शाह उसे जाने देने से मना करती है, बोलती है मुझे किसी बात का डर नहीं है, तो तुम इतना क्यों डर रहे हो। जैंग बोलता है कि भला मैं क्यों डरूंगा, और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। इधर मिस्टर वैन को बहुत ही गुस्सा आ रहा था क्योंकि डोर अंदर से लॉक था। आंट वैन बोलती है कि पक्का शाह अपने सिगरेट लवर के साथ है, इसलिए डोर ओपन नहीं कर रही। मिस्टर वैन बोलता है कि बकवास बंद करो और बटलर से रूम की दूसरी चाबी लाने को बोलता है। मिसेस वैन नाटक करने लगती है कि क्या पता शाह बात ले रही हो इसलिए डोर ओपन नहीं कर रही। आंट वैन बोलती है पर मैंने खुद उसे जैंग को किस करते हुए देखा, वे पक्का इंटीमेट हो रही है। मिस्टर वैन को बहुत ही गुस्सा आता है कि अगर उसने अपना इनोसेंस लॉस किया होगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जब ये बटलर चाबी लेकर आता है तो सब डोर ओपन करके अंदर आते हैं। शाह जैंग से बोलती है कि साइड में सीक्रेट डोर है, वहाँ से जल्दी जाके डॉक्टर को इन्फॉर्म करने को बोलती है कि वे बहुत ही बीमार है, तो जैंग चुपके से वहाँ से निकल जाता है। मिस्टर वैन अंदर आता है तो शाह नाटक करने लगती है कि आंट वैन ने मुझे हार्म पहुंचाने की कोशिश की। दोनों कहने लगते हैं कि तुम अपना नाटक बंद करो। मिस्टर वैन बोलता है क्या तुम किसी आदमी के साथ थी। शाह बोलती है बिल्कुल भी नहीं, उल्टा आंट मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, मैं झूठ नहीं बोल रही। वैसे ही जैंग डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर बताता है कि देख के ऐसा लग रहा है किसी ने मिस शाह को ड्रग्स देने की कोशिश की है। दोनों बोलने लगती है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। मिस्टर वैन शाह से बोलता है कि सच बताओ, नहीं तो मैं इस बॉडीगार्ड को इसी वक्त मार डालूंगा। जैंग समझ जाता है कि शाह ने उसे जानबूझकर इंस्टिगेट किया था ताकि इन दोनों लेडी को फ्रेम कर सके। शाह फुटेज दिखाती है कैसे आंट वैन उसके रूम में लव पोशन स्प्रे कर रही थी। बेचारी बनकर बोलने लगती है कि हमेशा से दोनों आंट मुझे टारगेट करने में लगी रहती हैं, शायद ये घर मेरे लायक नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मिस्टर वैन गुस्से में दोनों को थप्पड़ मारता है। मिसेस लू बोलने लगती है कि भूलो मत मेरा भाई दूसरे गैंग का लीडर है
अगर तुमने मुझे ऐसे ट्रीट किया तो तुम्हारे गैंग के लिए ठीक नहीं होने वाला। पर मिस्टर वैन तो ऊपर से उसे एक और थप्पड़ मारता है, बोलता है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। शाओ बोलती है कि दोनों बस मुझे फ्रेम करने की कोशिश कर रही हैं। जैंग समझ जाता है कि इस मौके का फायदा उठाकर वे दोनों गैंग के बीच में लड़ाई करवा सकता है, इसलिए जानबूझकर बोलता है कि शायद मिसेस लू की फैमिली का मोटिव कुछ ठीक नहीं है। आंट वैन बोलने लगती है कि तुम दोनों नाटक बंद करो, मेरे पास सबूत है कि तुम दोनों क्या कर रहे थे। पर जब वे वीडियो प्ले करती है तो उल्टा वे खुद ही कुछ आदमियों के साथ एंजॉय कर रही थी, जिस पर मिस्टर वैन उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने मेरी सारी रेपुटेशन खराब कर दी है। मिसेस लू बोलती है ठीक है, कॉरिडोर की फुटेज चेक करते हैं, सच खुद ही सामने आ जाएगा। पर चेक करने पर वहाँ पर शाह और जैंग का नामो निशान नहीं था, इसलिए मिस्टर वैन दोनों पर गुस्सा करने लगता है कि आज वह दोनों को नहीं छोड़ने वाला। जैंग को अब इतना समझ में आ गया था कि शाह मिस्टर वैन को पसंद नहीं करती, पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसको नापसंद करने का शाह का रीजन क्या है। शाह जैंग से बोलती है क्या बात है, तुम तो काफी स्मार्ट निकले। बोलती है कि साइड रूम तुम्हारा है, वहां जाकर रेस्ट कर सकते हो। शाह ने सुना था कि कैसे मिस्टर वैन उसकी मॉम की फोटो देखकर बोल रहा था कि तुमने प्यार में मुझे धोखा दिया, इसलिए इसका रिवेंज मैं तुम्हारी डॉटर से लूंगा। शाह को पता था कि अगर मिस्टर वैन को हराना है तो दोनों गैंग के बीच में लड़ाई करवानी ही होगी। रात में मिस्टर वैन चुपके से शाह के रूम में आता है और उसको टच कर रहा था तो शाह डर के उठ जाती है। मिस्टर वैन बोलता है कि तुम तो डर गई, मैं तो बस तुम्हें कंफर्ट करने आया था। शाह बोलती है कि अब मैं पहले जैसे छोटी नहीं रही, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस्टर वैन बोलता है कि हाँ तुम तो काफी बड़ी हो चुकी हो, बिल्कुल अपनी मॉम जैसी। उसके करीब आ रहा था तो शाह को बहुत ही अजीब लगता है। बोलती है लगता है आप मॉम को मिस कर रहे हैं, पर मैं मॉम नहीं शाह हूँ। दूसरी साइड जैंग अपने मैनेजर को इन्फॉर्म करता है कि अब मैं वैन फैमिली में आ चुका हूँ। मैनेजर बताता है कि उनका फैमिली डॉक्टर हमारा ही आदमी है। जैंग बोलता है कि हाँ मैं डॉक्टर से ऑलरेडी मिल चुका हूँ। अचानक से जैंग को शाह की आवाज आती है तो वह भाग के उसके रूम के अंदर आता है, बोलता है कि आप ठीक तो है ना। शाह बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, बस कोई डरावना सपना देख लिया था। मिस्टर वैन को अंदर इधर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, इसलिए बोलता है कि क्या बात है, तुम तो काफी लॉयल डॉग हो। जैंग बोलता है मैं शाह को प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है। मिस्टर वैन बोलता है आई होप तुम बस शाह को प्रोटेक्ट ही कर रहे हो। मिस्टर वैन जैसे ही बाहर जाता है शाह जल्दी से डोर बंद करने को बोलती है। शाह बहुत ही डर चुकी थी, इसलिए आज से जैंग को उसी के रूम में सोफे पर सोने को बोलती है। जैंग ब्लैंकेट लेने जा रहा था तो शाह जल्दी से उसे अपना ब्लैंकेट देकर यहीं रहने को बोलती है। जैंग सोचता है कि उसे शाह और मिस्टर वैन का रिलेशन इतना अजीब क्यों लग रहा है, उसे पता लगाना ही पड़ेगा। जैंग बोलता है आप आराम से सो जाइए, मैं यहीं पर हूँ। पर शाह उसके पास आकर बोलती है कि पक्का तुम मेरी सारी बात मानने को तैयार हो ना। जैंग बोलता है बिल्कुल, आप बस ऑर्डर करो। शाह बोलते है कि कल से तुम मुझे शूटिंग और सेल्फ डिफेंस सिखाओगे। नेक्स्ट डे से जैंग उसे शूटिंग करना सिखा रहा था और साथ में फाइटिंग करना भी सिखाता है। वैसे ही मिस्टर वैन आता है, दोनों को क्लोज देखकर पूछता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। जैंग बोलता है मैं शाह को सेल्फ डिफेंस सिखा रहा था। मिस्टर वैन बोलता है तुम बस एक डॉग हो, शाह के क्लोज जाने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई? जैंग कुछ बोल नहीं रहा था। मिस्टर वैन शाह से बोलता है हमेशा याद रखना तुम्हारी बॉडी पर किसी भी आदमी का स्मेल नहीं होना चाहिए। जैंग पर अटैक करने जाता है पर जैंग अचानक से साइड हो जाता है। मिस्टर वैन बोलने लगता है क्या बात है, तुम्हारा डॉग तो काफी शार्प है, उसने काफी फास्ट रिएक्ट किया। वैसे तुम्हारा बर्थडे आ रहा है इसलिए अपने लिए नेकलेस बाय करने के लिए चले जाना। ये सब देखकर आंट लू बोलने लगती है कि मेरे ब्रदर तो इस लड़की के पीछे पागल हैं। मिसेस लू बोलती है कोई नहीं, मेरे पास तो मेरा ब्रदर लू चैन है, पर मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही है। आंट लू बोलती है कि मैंने भी इस लड़की को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया है, मैंने कुछ आदमियों को हायर किया है, अब ये लड़की नहीं बचने वाली। बाद में शाह जैंग के साथ बाहर नेकलेस बाय करने आती है। जैंग शाह से बोलता है कि मुझे लगता है कि आप किस चीज को लेकर वरी हैं, अगर आपको किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बता सकती हैं। शाह बोलती है क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? जैंग बोलता है मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। शाह बोलती है कि अच्छा तो तुम मेरे लिए मर भी सकते हो। जैंग बोलता है कि मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ, इसलिए मेरी लाइफ पर सिर्फ आपका हक है। शाह उसे कार लेकर आने को बोलती है तो जैंग चला जाता है। वैसे ही कुछ आदमी शाह पे अटैक करने आते हैं, पर तब तक जैंग वहाँ पे पहुंच जाता है और उन लोगों से फाइट करने लगता है। शाह देखती है कि जैंग इंजर्ड हो चुका है तो उसकी फिक्र दिखाने लगती है, पर जैंग उल्टा शाह से माफी मांगता है कि वह आने में लेट हो गया और खुद ही उसको उठा के कार में बिठाता है। शाह बोलती है कि लगता है कि तुम मरने से नहीं डरते, उसे एक जेड पेंडेंट देती है। बोलती है आई होप ये तुम्हें सेफ रखे। जैंग देखता है कि उसके पास हाफ मून जेड पेंडेंट है तो बोलता है कि शायद ये पेंडेंट आपके लिए स्पेशल है। शाह बोलती है हाँ ये मेरी मॉम की आखिरी निशानी है। जैंग को याद आता है उसकी मॉम ने कहा था कि उनके पास ऐसे 2 पेंडेंट थे, जिसमें से एक पेंडेंट उन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को उनकी जान बचाने पर दे दिया था। तो उसे डाउट होता है कहीं उसकी मॉम की सेवियर शाह की मॉम ही तो नहीं थी। शाह बोलती तुम्हें दर्द नहीं हो रहा, अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, तुम्हारी ड्यूटी मुझे प्रोटेक्ट करना है, तुम खुद को हर्ट नहीं कर सकते, आगे से इस बात का ध्यान रखना।
जैंग कहता है कि मैं बहुत ही सालों से फाइटिंग करते हुए आ रहा हूँ, इन छोटे मोटे इंजरी से मेरा कुछ नहीं होने वाला। इन दोनों घर आते हैं तो मिस्टर वैन जैंग पे गोली चलाने जाता है कि तुम इस तरह से शाओ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, पर शाओ उल्टा गन छीनकर मिस्टर वैन की तरफ पॉइंट कर देती है कि आप जैंग को टच नहीं कर सकते। आंट वैन और मिसेस लू भड़काने लगती हैं कि आप देख लो, इस बॉडीगार्ड के चक्कर में ये आपको मारना चाहती है। मिस्टर वैन गन छीन लेता है और जैंग को मारने जाता है, पर शाओ बोलती है कि मैं आपको शूट नहीं करने वाली थी, मैं तो बस दोनों आंट को टेस्ट कर रही थी कि वह दोनों कैसे रिएक्ट करती हैं। मिस्टर वैन बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है। शाओ बोलती है कि उसे उन आदमियों के पास से एक ऑडियो डिवाइस मिला जिसमें आंट की रिकॉर्डिंग थी जब वे उन आदमियों से शाओ को मारने के लिए बोल रही थी। ये सुनकर मिस्टर वैन आंट वैन पे गुस्सा करने लगता है और इसी बीच उल्टा मिसेस लू को गोली मार देता है। मिसेस लू बोलती है क्या तुम पागल हो चुके हो। आंट लू कहने लगती है कि सिस्टर इन लॉ ने आपके बच्चे को कैरी किया है, ऊपर से वे आपको इतना प्यार करती हैं और आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। पर मिस्टर वैन दोनों पे गुस्सा करने लगता है और हमेशा के लिए आंट वैन को होम टाउन भेजने को बोलता है। शाह बोलती है कि लूचन आपका पोजीशन लेने की प्लानिंग कर रहा है और इसमें मिसेस लू अपने भाई की मदद कर रही हैं। मिस्टर वैन बोलते हैं कि ऐसा हुआ तो वह इस बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। मिसेस लू को इस वक्त शाह पे बहुत ही गुस्सा आ रहा था, पर चुपचाप वहाँ चली जाती हैं। शाह धीरे से आंट वैन को गुड बाय बोलती है तो आंट वैन को बहुत ही गुस्सा आता है। मिस्टर वैन शाह से बोलता है कि मुझे नहीं पसंद कि कोई भी बॉडीगार्ड तुम्हारे आसपास रहे, इसलिए जल्दी से इस चीज से डील करो, नहीं तो बाद में मुझ पर ब्लेम मत डालना। जैंग को तो कैसे भी करके शाह के आसपास रहना था, इसलिए जानबूझकर बोलता है मैंने सुना है कि आप काफी टाइम से शैंग ग्रुप के साथ कॉपरेशन करना चाहते हैं। मिस्टर वैन बोलता है तो अच्छा, तुम जैसा लूजर मेरी हेल्प कर सकता है। जैंग बोलता है कि मैंने शैंग ग्रुप के प्रेसिडेंट की डॉटर की जान बचाई है, उनकी सिस्टर मुझे बहुत ही पसंद करती हैं, तो मैं एक ट्राई कर सकता हूँ। मिस्टर वैन सोचता है कि वे कॉपरेशन मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम कोशिश करना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाह सोचते है कि जैंग एक मामूली सा फाइटर है, वह शैंग फैमिली की डॉटर को कैसे जानता है। जैंग मिस्टर वैन से बोलता है थैंक यू मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए। मिस्टर वैन सोचता है कि मिसेस लू अपने भाई के साथ मिलकर मुझे नीचे गिराना चाहती है, मुझे इस औरत से डील करना ही पड़ेगा। इधर डॉक्टर आके जैंग को ट्रीट करता है। शाह डॉक्टर से उसे मेडिसिन देकर जाने को बोलती है। डॉक्टर के जाने के बाद शाह उसके पास आकर कहती है कहीं मुझे अप्रोच करने का तुम्हारा कोई और तो इरादा नहीं है। जैंग बोलता है कि अगर मेरा कोई और इरादा होता तो जब वे आदमी आपको मारने आए थे तो मैं अपनी लाइफ को ऐसे रिस्क में नहीं डालता। शाह बोलती है कि तुम्हारा कोई भी इरादा हो पर तुम्हें 100% मेरी सारी बात माननी है। जैंग बोलता है आप अपने फादर से नफरत करती हैं ना। शाह बोलती है कि तुम्हें तो कुछ ज्यादा ही पता है। जैंग कहता है कि आप मुझसे क्या चाहती हैं। शाह बोलती है कि एक ब्लैक पेन ड्राइव है जो मिस्टर वैन के स्टडी रूम में, मैं चाहती हूँ कि तुम उसे चुरा कर लाओ। जैंग सोचता है कि उस पेन ड्राइव को तो मुझे भी तलाश थी। शाह बोलती है कि आज मेरे रूम में आने की जरूरत नहीं है, आज तुम आराम से रेस्ट करो। शाह अपनी मॉम की फोटो देखकर बोलती है कि आप मुझे ताकत दो कि मैं मिस्टर वैन से आपका रिवेंज ले सकूं। शाह इसीलिए वह पेन ड्राइव ढूंढ रही थी क्योंकि वह उसके थ्रू अपनी मॉम की बॉडी का पता लगाना चाहती थी। इधर जैंग डॉक्टर से पता लगाने को बोलता है कि शाह मिस्टर वैन से इतनी नफरत क्यों करती है। बोलता है कि वह लड़की हमारे बहुत काम आने वाली है, वे दोनों गैंग के बीच में फाइट कराना चाहती है, इसलिए मैं भी उसकी हेल्प करने को तैयार हूँ। मिसेस लू के भाई तक न्यूज स्प्रेड करवाने को बोलता है कि मिस्टर वैन ने उसकी सिस्टर को गोली मारने की कोशिश की। डॉक्टर बोलता है कि आप तो आसानी से मिस्टर वैन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो ये सब क्यों। जैंग बोलता है क्योंकि मैं उसे इतना आसान मौत नहीं देना चाहता। डॉक्टर बोलता है पर मिस शाओ का क्या, उनकी मॉम तो आपकी मॉम की तरफ बहुत ही काइंड थी। जैंग बोलता है कि मिस्टर वैन ने मेरी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसने मेरी फैमिली के 72 मेंबर्स को मार डाला, इसलिए मैं किसी के लिए भी सॉफ्ट नहीं होने वाला। अब खून का बदला बस खून होगा। लेकिन जैंग धीरे धीरे शाओ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, पर उसे खुद ही इस बारे में अंदाजा नहीं था। बाद में जैंग उस पेन ड्राइव को लेने के लिए स्टडी रूम में जाने वाला था, पर देखता है कि वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है। थोड़ी देर बाद मिस्टर वैन मिसेस लू के पास आता है तो जैंग उनकी बातें रिकॉर्ड करने लगता है। मिसेस लू बोलती है कि मैं मानती हूँ कि मैं आपकी सिस्टर का इस्तेमाल करके शाओ को सबक सिखाना चाहती थी, क्योंकि वे उस बेशर्म औरत वैन निंग की डॉटर है। मिस्टर वैन गुस्सा करने लगता है कि निंग की तरफ से शाओ मेरे लिए एक तोहफा है, उसके अगेंस्ट तुम दोबारा से कोई इविल थॉट्स लेकर आई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। मिसेस लू बोलती है कि शायद तुम्हें पता नहीं कि उसने अपने रूम में सीसीटीवी कैमरा क्यों इंस्टॉल करवाया है, उसे ऑलरेडी तुम्हारे डर्टी थॉट्स के बारे में अंदाजा लग गया होगा। मिस्टर वैन बोलता है कि उसने इसलिए सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवाया है ताकि तुम लोगों से खुद को प्रोटेक्ट कर सके। मिसेस लू बोलती है कि बस करो, उसे तुम्हारा सच पता चल चुका है, इसलिए वो यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रही है, नहीं तो तुम्हें जान से मारने की। मिस्टर वैन को बहुत ही गुस्सा आता है और वहाँ चला जाता है। जैंग सोचता है डर्टी थॉट्स, आखिरकार मिस्टर वैन शाओ को लेकर क्या सोच रहा है, वे तो फादर डॉटर हैं, पक्का शाओ इस वक्त डेंजर में है। जैंग जल्दी से वे वीडियो मिसेस लू के भाई के पास सेंड करने को बोलता है।
अब मिसेस लू के भाई लुचन के पास वह वीडियो रिसीव होती है तो उसे मिस्टर वैन पर बहुत ही गुस्सा आता है। बोलता है कि अब सेटलमेंट करने का टाइम आ चुका है। जल्दी शाह के पास मैसेज रिसीव होता है कि वे डेंजर में है, तो शाह देखती है कि मिस्टर वैन उसके रूम की तरफ आ रहा है। सोचती है कहीं उसे शक तो नहीं हो गया। जल्दी से जैंग को कॉल करके मिस्टर वैन को वहां से ले जाने को बोलती है। मिस्टर वैन शाह से डोर ओपन करने को बोलता है। पूछता है उसने अपने रूम में सर्विलेंस कैमरा इंस्टॉल क्यों किया है। मिस्टर वैन अंदर जा ही रहा था पर वैसे ही जैंग आकर बताता है कि लुचेन और उसके आदमी वैन फैमिली में घुसाए हैं। जब भी मिस्टर वैन का आदमी मिस्टर फू आकर बताता है कि लुचेन एंसेस्टर हॉल को डिस्ट्रॉय कर रहा है तो मिस्टर वैन चला जाता है। जैंग शाह के पास आता है। शाह बोलते कि तुमने सब कुछ इतनी जल्दी से हैंडल कर लिया, कहीं तुमने तो लुचन को नहीं बुलाया है और वे मैसेज भी शायद तुमने मुझे सेंड किया था। जैंग बोलते हैं कि जिस दिन मैं इस घर में आया था मैं समझ गया था कि मिस्टर वैन का इरादा आपको लेकर कुछ ठीक नहीं है और जिस तरह से आप मिसेस लू को प्रोवोक कर रही थी मैं समझ रहा था कि आप दोनों गैंग के बीच में लड़ाई करवाना चाहती हैं। मैं तो बस आपकी हेल्प कर रहा था और हाँ, मैंने ही आपको मैसेज सेंड किया था। शाह बोलती है क्या बात है, तुम तो हैंडसम के साथ साथ काफी स्मार्ट भी हो। अब दोनों गैंग एक दूसरे के आमने सामने थे। मिस्टर वैन बोलता है कि तुम फिर से मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हो, तुमने मेरे पैर तोड़े हैं, अभी तक मैं उस चीज को भूला नहीं। लुचन बोलता है कि तुमने जो मेरे चेहरे पर निशान बनाए उसका क्या, मैंने तो बस अपना हिसाब बराबर किया था, तुमने मुझे ऐसे ट्रीट किया वो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुमने मेरी सिस्टर को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे की। वैसे ही मिसेस लू आती है। बोलती है कि दोनों गैंग्स एक ही हैं, इसलिए आपस में लड़कर बस एक दूसरे के लिए नुकसान पहुंचाएंगे और कुछ नहीं। जब भी शाह आती है नाटक करने लगती है कि डैड, लुचेन तो आपका राइट हैंड मैन था, पर लगता है कि अब वे अपने ही मास्टर को बैकफायर करने की सोच रहा है। जैंग भी जानबूझकर मिस्टर वैन से बोलता है कि लुचेन आपको सीरियस नहीं लेता, मुझे डर है कि पक्का एक ना एक दिन वे आपके साथ बगावत करने की कोशिश करेगा। मिस्टर वैन लुचेन से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी सिस्टर को नाम देने को तैयार हूँ। लुचेन बोलता है होप तुम अपनी बातों पे रहने वाले हो और वहां चला जाता है। मिस्टर वैन को इस वक्त मिसेस लू पर बहुत ही गुस्सा आता है कि तुमने जानबूझकर लुचेन को प्रोवोक किया। मिसेस लू बोलती है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें आसानी से जाने दूंगी। मिस्टर वैन बोलते हैं कि अपने हद में रहो नहीं तो बहुत ही बुरा होगा। मिसेस लू को इस वक्त शाह पे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। सोचती है कि इसका हिसाब वे लेकर रहेगी। शाह मिस्टर वैन के सामने नाटक करती है कि आप ठीक तो है ना। मिस्टर वैन बोलते हैं कि वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। शाह बोलती है कि मैंने रूम के अंदर से सुन लिया था कि आप किसी मुसीबत में हैं। जैंग बात पलटने के लिए बोलता है कि मैं शाह आपके बारे में जानकर नंगी पाँव भागी चली आई। मिस्टर वैन को अच्छा लगता है कि वह उसकी परवाह करती है, पर फिर पूछता है कि तुमने अपने रूम में सर्विलेंस कैमरा क्यों लगवाया है। शाह बोलती है मिसेस लू की वजह से उनका और उनके भाई का इंटेंशन शुरू से कुछ ठीक नहीं है। मिस्टर वैन अपने आदमी से और सिक्योरिटीज टाइट करने को बोलता है और ऑर्डर देता है कि किसी पर भी शक हो तो उसे उसी वक्त मार डालना। जैंग से शैंग ग्रुप के ऊपर गौर करने को बोलता है ताकि कॉपरेशन जल्दी से हो सके। बाद में शाह जैंग से उसके लिए गन लाकर देने को बोलती है। जैंग कहता है कि अभी मुश्किल है क्योंकि लुचेन की वजह से ऑलरेडी सिक्योरिटीज काफी टाइट है। शाह उसे अपने करीब खींचकर बोलती है कि तुम्हें आजकल कुछ ज्यादा हिम्मत नहीं आ रही। जैंग बोलता है कि आई एम सो सॉरी, पर आप गलत समझ रही हैं। जैंग सिक्योरिटीज को देखकर जल्दी से शाह को साइड कर लेता है। शाह बोलते कि गन लाना मुश्किल है तो मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसी चीज लेकर आओ जिससे लोगों को मार सकें। जैंग बोलते हैं कि ठीक है, वह उनके लिए पॉइजन और वे ब्लैक पेन ड्राइव लाने की कोशिश करेगा। बाद में शाह सो रही होती है तो वह पॉइजन नोटिस करती है। सोचती है क्या बात है, वह लड़का तो काफी फास्ट निकला। बाद में जैंग मिस्टर वैन को इन्विटेशन कार्ड देता है। वैसे ही शाह आती है तो मिस्टर वैन बोलता है क्या बात है, तुम्हारा बॉडीगार्ड तो कमाल का निकला, वह शैंग ग्रुप की साइड से प्राइवेट पार्टी का इनविटेशन कार्ड लेकर आया है। मिस्टर वैन बोलता है कि लगता है कि सही में शैन फैमिली की डॉटर तुम पे फिदा है। शाह से कहता है कि तुम अपने बर्थडे पार्टी में शैंग ग्रुप की डॉटर को इनवाइट क्यों नहीं करती। मिस्टर वैन तो अब जैंग से इम्प्रेस हो चुका था, इसलिए बोलता है कि अब से तुम मेरे गॉड सन हो। जैंग बोलता है कि मेरे पे इतना ट्रस्ट दिखाने के लिए थैंक यू। शाह तो मन ही मन में मिस्टर वैन को लेकर यही सोच रही थी कि शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम अपने मौत के और करीब आ रहे हो। शाह बोलती है कि अब आपको मिसेस लू को माफ कर देना चाहिए। मिस्टर वैन बोलता है पर उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। शाह बोलती है पर वे हमारी फैमिली मेंबर हैं। जैंग मिस्टर वैन से बोलता है कि वह शैन ग्रुप की डॉटर को मैं शाह के बर्थडे के लिए इन्वाइट करने जा रहा है। मिस्टर वैन मिस्टर फू से बोलता है कि जैंग मुझे इतना सिंपल नहीं लगता, पर इस वक्त हमें पहले लुचेन से डील करना है। वैसे भी जैंग हमारे लिए अभी बहुत ही काम का बंदा है। इधर शाह आती तो सुनती है कि मिसेस लू अपनी केयर टेकर के साथ उसके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही हैं। उन लोगों को पता था कि मिस्टर फू मिस्टर वैन के लिए बहुत ज्यादा लॉयल है, इसलिए वह मिस्टर फू और शाह को साथ में ट्रिक करने की प्लानिंग कर रही थी। शाह के खाने में कुछ मेडिसिन मिलाने को बोलती है। अब ये सारी बातें शाह रिकॉर्ड कर लेती है। जल्दी केयर टेकर बाहर आती है तो शाह उसे मिस्टर वैन के पास लेकर आती है कि मिसेस लू फिर से मुझे हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं।
केयर टेकर बोलती है कि ऐसा नहीं है। शाओ वीडियो दिखाकर बोलती है कि ये लड़के मिसेस लू के साथ मिलकर मेरे और मिस्टर फू के अगेंस्ट प्लानिंग कर रहे थे। मिस्टर वैन को केयर टेकर पर बहुत ही गुस्सा आता है। वैसे ही मिसेस लू आती है तो मिस्टर वैन उस पर गुस्सा करने लगता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम मिस्टर फू के अगेंस्ट प्लानिंग करने की कोशिश करोगी। मिसेस लू बोलती है कि आज मुझे कुछ भी हुआ तो मेरा भाई तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। शाह जानबूझकर भड़काने की कोशिश करती है कि मिसेस लू हमेशा मुझे नुकसान पहुंचाने में लगी रहती हैं। वे आपकी बातों को कभी भी सीरियस नहीं लेती। मिस्टर वैन बोलते हैं कि तुम मुझे अपने भाई को लेकर डराने की कोशिश कर रही हो। मिस्टर फू से उसे डार्क रूम में लॉक करने को बोलता है। मिसेस लू गुस्से में शाह का स्टेप करने जा रही थी, पर जब ही जैंग आकर उसे रोक लेता है। शाह से पूछता है कि अब ठीक तो है ना। जैंग को इतनी केयर करते हुए देखकर मिस्टर वैन उस पर गुस्सा करने लगता है कि कहीं तुम्हारा शाह को लेकर कोई इविल इंटेंशन तो नहीं है। मिसेस लू बोलने लगती है कि मुझे लगता है कि काफी टाइम से दोनों का अफेयर चल रहा है। लगता है कि शायद शाओ इस आदमी से प्रेग्नेंट है। मिस्टर वैन उसे बकवास बंद करने को बोलता है और जल्दी से उसे लॉक करने का ऑर्डर देता है। जैंग बोलता है कि मैं तो बस मिस शाओ का बॉडीगार्ड हूँ। वैसे शैंग फैमिली की डॉटर ने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। हमारी जल्दी एंगेजमेंट होने वाली है। अब हमें प्रोजेक्ट आसानी से मिल सकता है। मिस्टर वैन सोचता है कि एक मामूली सा बॉडीगार्ड रिच फैमिली की डॉटर से शादी करने जा रहा है, मतलब इस बॉडीगार्ड में कुछ तो बात है। बोलता है शायद मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टूड कर लिया, तुम शाह को उसके रूम में लेकर जाओ। शाह रूम में आते ही जैंग को बेड के अगेंस्ट पुश करती है। सोचते है कि मिस्टर वैन को उसके साथ सोने का कुछ ज्यादा ही शौक है, पर वे ऐसा नहीं होने देगी और जैंग को किस करने लगती है। बोलती है क्या सही में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, पर जैंग मना करता है। शाह बोलती है कि ऐसी बात है तो तुम मेरे मैन बन जाओ। जैंग कहता है कि ये ठीक नहीं है। शाह बोलती है कि तुम मेरी बात मानने से इनकार कर रहे हो, तो जैंग उसे किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैंग उसे किस कर रहा था, पर शाह उसे पुश करती है। जैंग बोलता है कि अब आपका मन भर गया तो आप मुझे अलग करने की कोशिश कर रही हैं। शाह बोलती है कि तुम मेरे साथ और प्ले करना अफोर्ड नहीं कर सकते। जैंग बोलता है प्ले, आपका क्या मतलब है। शाह बोलती है कि अगर तुम मेरे फादर के हाथों से नहीं मरना चाहते तो जो भी हमारे बीच में हुआ उसे भूल जाना। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं खुद ही तुम्हें मार डालूंगी। जैंग बोलते है कि जैसा आप बोले। शाह कहती है कि अगर तुम्हें मरने से डर लगता है तो मैं तुम्हें यहाँ से भेज सकती हूँ, पर जैंग मना करता है। वैसे ही बाहर से मिस्टर वैन नॉक करता है तो शाह डर जाती है और जैंग को छुपने को बोलती है। जैंग बोलता है कि तुम डर क्यों रही हो, आखिरकार उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। शाह बोलती है कि मरना नहीं चाहते तो यहाँ से चले जाओ, तो जैंग जल्दी से बेड के नीचे छुप जाता है। मिस्टर वैन आकर बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए चाइनीज ट्रेडिशनल ड्रेस लेकर आया हूँ। शाह बोलती है कि मुझे नहीं पसंद, पर मिस्टर वैन उसे अपने पास बुलाता है और उसका मेजरमेंट लेने लगता है। बोलता है क्या बात है, मेरी शाह तो अब काफी बड़ी हो चुकी है। शाह को तो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। मिस्टर वैन बोलता है कि अब तुम बड़ी हो चुकी हो तो तुम्हें ऐसा ड्रेस पहनना चाहिए। बोलता है कि तुम्हारी कमर तो बिल्कुल तुम्हारी मॉम जैसी है, इस ड्रेस में तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लगोगी। शाह को याद आता है कैसे मिस्टर वैन उसकी मॉम को मार रहा था। बोल रहा था कि आखिरकार तुम मेरे साथ सोने को तैयार क्यों नहीं हो रही। शाह की मॉम बोलती है क्योंकि मुझे तुमसे घिन आती है। सब कुछ याद करके शाह उसे पुश कर देती है और नाइफ से उस पर अटैक करने जाती है। मिस्टर वैन को मिसेस लू की बात याद आती है कि शाह ने अपने लैपटॉप में बहुत सारे पासवर्ड्स लगा रखे हैं, पक्का उसे तुम्हारे इंटेंशन के बारे में पता चल चुका है। मिस्टर वैन शाह से बोलता है तुम अपने फादर को मारना चाहती हो। वैसे ही जैंग आता है, बोलता है कि अब ठीक तो है ना। मिस्टर वैन गुस्से में जैंग को जाने को बोलता है तो शाह डर जाती है। जैंग बोलता है कि एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, कल शैन ग्रुप की डॉटर आपसे मिलने आने वाली हैं। शाह बहाना बनाने लगती है कि मैंने तो नाइफ इसलिए उठाया था क्योंकि आपके कपड़ों से धागा बाहर आ रहा है, अगर आप बोले तो मैं उसे काट दूं। मिस्टर वैन को थोड़ा थोड़ा शक हो गया था कि पक्का शाह को जरूर कुछ पता चल गया है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा। मिस्टर वैन शाह से बोलता है कि काफी रात हो चुकी है, इसलिए तुम आराम से सो जाओ। उसके जाने के बाद शाह बहुत ही डर चुकी थी। अब उसने सोच लिया था कि उसे मिस्टर वैन को खत्म करना ही होगा। बाद में शाह डार्क रूम में जा रही होती है तो मिस्टर फू देख लेता है। इधर शाह मिसेस लू के पास आती है तो मिसेस लू गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें पहले से सब कुछ पता है कि मिस्टर वैन तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर नहीं है। उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने मुझे ट्रैप किया। शाह बोलती है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे फर्स्ट चाइल्ड को मिस्टर वैन ने मारा था। मिसेस लू बोलती है कि ये सच नहीं है, वे बीमार था इसलिए मर गया। शाह उसे वीडियो दिखाते हैं कैसे मिस्टर वैन ने खुद ही अपने फर्स्ट चाइल्ड को अपने हाथों से मार डाला था। ये सब देखकर मिसेस लू बहुत ही रोने लगती है। शाह बोलती है कि तुम्हें पता है कि वैन फैमिली में दो गैंग्स हैं, एक तुम्हारा भाई लुचेन और दूसरा मिस्टर वैन। मिस्टर वैन को पता था कि तुम्हारा भाई तुम्हारे बच्चे का इस्तेमाल करके वैन ग्रुप का सारा पावर अपने हाथों में ले सकता है, इसलिए मिस्टर वैन ने तुम्हारे बच्चे को मार डाला। इधर मिस्टर फू आके मिस्टर वैन को बता देता है कि शाह डार्क रूम में गई है। शाह बाहर से मिस्टर वैन के आने की आवाज सुनती है तो शाह जानबूझकर मिसेस लू को प्रोवोक करने की कोशिश करती है कि अब देख लो मिस्टर लू ने तुम्हारे बच्चे को मार दिया, अब कहीं वे तुम्हारे अनबॉर्न चाइल्ड और तुम्हें भी ना मार डाले, इसलिए तुम्हें रिवेंज लेना चाहिए। उसे पॉइजन देकर मिस्टर वैन को इंजेक्ट करने को बोलती है।
मिसेस लू तो अपने बच्चे की वजह से बहुत ही इमोशनल थी, इसलिए उसकी बात मान जाती है। मिस्टर वैन जैसे आता है, मिसेस लू इंजेक्ट करने जा रही थी, पर उससे पहले ही मिस्टर वैन उसे गोली मार देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। शाओ तो बहुत ही डर चुकी थी। मिस्टर वैन पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। शाओ नाटक करने लगती है कि आपको पावर छीनने के लिए मिसेस लू अपने भाई के साथ मिलकर आपको मारने की प्लानिंग कर रही थी। अब अगर मिसेस लू मर गई तो पक्का उनका भाई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। मिस्टर वैन को बहुत ही गुस्सा आता है कि दोनों भाई बहन उसे मारने की प्लानिंग कर रहे थे। शाह से बोलता है कि तुम्हारे घर से बाहर जाना सेफ नहीं है, इसलिए तुम घर पे ही रह के अपने बर्थडे पार्टी का प्रिपरेशन करो। मिस्टर वैन इसी इंतजार में था कि जल्दी से शाह 20 साल की हो जाए तो उसे अपना बना सके। शाह बोलती है कि उसको अच्छा फील नहीं हो रहा है, इसलिए वे अपने रूम में जा रही है। मिस्टर फू चेक करके बोलता है कि मिसेस लू का मिसकैरेज हो चुका है। मिस्टर वैन कैसे भी करके मिसेस लू को जिंदा रखने को बोलता है। उसे शाह के बर्थडे तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए थी, इसलिए मिसेस लू को हॉस्पिटल ले जाने को बोलता है। इधर जैंग की सिस्टर फैंग उस पर गुस्सा कर रही होती है कि आप पूरे दिन शाह के साथ रहते हैं, ऊपर से सेम रूम में सोते भी हैं। आप भूलो मत कि वे हमारे दुश्मन की डॉटर है। जैंग बोलता है कि बस मैं रिवेंज लेने के लिए वहाँ पे रह रहा हूँ। वैसे भी शाह हमारी मॉम की बेस्ट फ्रेंड की डॉटर है, इसलिए हमें कैसे भी करके शाह को जिंदा रखना है। फैंग बोलती है क्या आप भूल चुके हैं, फू फैमिली के 72 मेंबर्स को जलाकर मार दिया गया, उस लड़की को मरना ही होगा। जैंग बोलता है कि शाह सबसे ज्यादा नफरत मिस्टर वैन से करती है, इसलिए मिस्टर वैन से डील करने के लिए वे हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जैंग सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या शाह और मिस्टर वैन के रिलेशनशिप के बारे में कुछ पता चला। सेक्रेटरी बताता है कि हमें पता चला कि मिस्टर वैन 14 सालों से मिस वैन के साथ सोते हुए आ रहा था। जब मिस शाह 15 साल की हुई, जब उन्हें रहने के लिए सेपरेट रूम दिया गया। ये सुनकर जैंग को बहुत ही गुस्सा आता है। जल्दी जैंग के पास शाह की कॉल आती है कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। जैंग फैंग से बोलता है कि तुम मेरा प्लान खराब करने की कोशिश मत करना, तुम्हें मेरी फियांसे बनके शाह के बर्थडे पार्टी में चलना है, इसलिए तैयार रहना। इधर शाह सोच में पड़ी थी कि वह मिस्टर वैन से कैसे डील कर सकती है, क्योंकि अब उस आदमी को उस पर डाउट होने लगा है। जल्दी जैंग आता है तो शाह बोलती है कि तुम बड़े ही आसानी से मुझे सारी मुश्किलों से निकाल देते हो, चुपचाप बता दो कि आखिरकार तुम रियल में हो कौन और मेरे करीब आने का तुम्हारा क्या पर्पस है। जैंग बोलता है कि मैं तो बस फेवर रिटर्न कर रहा था। शाह बोलती है कैसा फेवर। जैंग बोलता है कि तुम्हारी और मेरी मॉम एक दूसरे की क्लोज फ्रेंड्स थी, तुम्हारी मॉम ने मेरी मॉम की जान बचाई थी, मेरी मॉम ने अपनी आखिरी सांसें लेते हुए तुम्हें प्रोटेक्ट करने को बोला था। शाह बोलती क्या तुम सच बोल रहे हो, तो जैंग उसे पेंडेंट दिखाता है। शाह को याद आता है कि उसकी मॉम ने मरते वक्त उसे वे पेंडेंट देकर बोलती हैं कि ऐसा सेम पेंडेंट मेरी बेस्ट फ्रेंड के पास है, प्लीज तुम उनके पास चले जाना, इस पेंडेंट से वे तुम्हें पहचान लेंगी। शाह जैंग से बोलती है कि चाहे तुम फेवर रिटर्न कर रहे हो या तुम्हारा कोई और मोटिव है, पर हमेशा याद रखना कि हम दोनों एक ही नाव पर सवार हैं। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो सबसे पहले मैं तुम्हारी जान लूंगी। जैंग बोलता है मैंने कहा था ना, मेरी लाइफ आपकी है, आप जब चाहे मेरी जान ले सकती हैं। शाह बोलती है कि तुम दिन पर दिन कुछ ज्यादा ही बोल्ड होते जा रहे हो। जैंग बोलता है पर मुझे तो लगता था कि आपको मेरी बोल्डनेस ही पसंद है। शाह बोलती है कि शैन ग्रुप की डॉटर ने अचानक से प्लान कैंसिल कर दिया है, वह मिलने नहीं आ रही, इसलिए मिस्टर वैन तुमसे बात करना चाहते हैं। जैंग जाने लगता है तो शाह बोलती है क्या मेरे बर्थडे पर तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो। जैंग कहता है बताइए क्या बात है। शाह उसे उस वीडियो को उसके बर्थडे पार्टी से पहले लुचेन को सेंड करने को बोलती है, तो जैंग उसकी बात मान जाता है। शाह को जानकर एक होप मिलता है कि जैंग उसकी मॉम की बेस्ट फ्रेंड का सन है। बाद में जैंग डॉक्टर से आकर बताता है कि शाह दोनों गैंग के बीच में फिर से लड़ाई करवाना चाहती है, इसलिए जल्दी से सारी चीजों का अरेंजमेंट करो। और एक और चीज, बर्थडे पार्टी का मौका उठाकर हमें कैसे भी करके स्टडी रूम में घुसना ही होगा। इधर लुचेन का आदमी बताता है कि हमें खबर मिली है कि मिस्टर वैन ने आपकी सिस्टर को गोली मारकर बुरी तरीके से घायल कर दिया है, इस वक्त वे बेहोश हैं। तो लुचेन को बहुत ही गुस्सा आता है, गुस्से में जानने लगता है तो उसका आदमी बोलता है कि इस वक्त वैन फैमिली की सिक्योरिटीज काफी टाइट है, अगर इस वक्त हम गए तो हमारा ही नुकसान होगा। इस वक्त आपकी सिस्टर सही सलामत है, हम क्यों ना मिस शाह के बर्थडे का इंतजार करें, उसका फायदा उठा के हम वैन फैमिली में घुस सकते हैं और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो लुचेन उसकी बात मान जाता है। इधर जैंग आके मिस्टर वैन से बताता है कि बेशक शैन फैमिली की डॉटर ने आने का प्लान कैंसिल कर दिया, पर मैंने ऑलरेडी उनके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लिया है। मिस्टर वैन बोलता है कि ग्रेट, अगर तुम्हारी शादी हो गई तो वैन फैमिली को काफी बेनिफिट होने वाला है। आखिरकार शैन ग्रुप के प्रोजेक्ट की कीमत 1 बिलियन है, अगर पूरा हो गया तो मैं तुम्हें प्रॉफिट का 30% शेयर दूंगा। पर मिस्टर वैन को आइडिया नहीं था कि जैंग उल्टा उसे डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग कर रहा है। जैंग शाह के रूम में आता है तो देखता है कि वह बहुत ही ड्रिंक कर रही है। जैंग बोलता है लगता है बहुत ही नशे में है, आप बोले तो मैं आपको बेड पे सुला दूं। शाह बोलती है कि बेशक तुम कितने ही ऊपर क्यों न पहुंच जाओ, पर तुम सिर्फ मुझसे बिलोंग करते हो, तुम्हें बस मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। तो जैंग हाँ बोलता है और उसे उठाकर बेड पे सुलाने लाता है। सोचता है हम दोनों एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मेरे ऊपर तुम्हारा कोई भी एहसान नहीं है। मुझे नहीं पता कि तुम किस बात के लिए मिस्टर वैन से रिवेंज लेना चाहती हो,
मुझे तो बस अपने प्लान पे फोकस करना है। इधर मिस्टर वैन मिस्टर फू से बात कर रहा होता है कि बस वे प्रोजेक्ट मिल जाए तो वे लुचन के गैंग को आसानी से खत्म कर सकता है। आज वे बहुत ही हैप्पी था कि फाइनली अब वे शाओ के साथ सोने वाला है। मिस्टर फू बोलता है कि सभी चीजों का अरेंजमेंट हो चुका है। इधर सेक्रेटरी जैंग से बोलता है अब सच में प्रोजेक्ट मिस्टर वैन को देने वाले हैं। जैंग बोलता है कि मैं कब से प्लानिंग करते हुए आ रहा हूँ, अब फाइनली मिस्टर वैन को डिस्ट्रॉय करने का टाइम आ चुका है। अब आज शाओ का बर्थडे पार्टी था। शाओ पार्टी में आते तो मिस्टर वैन पूछता है कि सब कुछ अरेंज हो गया है ना। मिस्टर फू बोलता है कि बिल्कुल, आप जो चाहते हैं आज आपको मिलने वाला है। तो मिस्टर वैन बहुत ही हैप्पी था। शाओ को देखकर सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं कि वे कितनी ब्यूटीफुल है। शाओ तो आज पार्टी में मिस्टर वैन को मारने के इरादे से आई थी, पर वैसे ही जैंग आकर उसे रोक लेता है और अपनी सिस्टर को अपने फियांसे बनाकर पार्टी में लाया था। शाओ बोलती है तो आप ही शैंग ग्रुप की डॉटर हैं। शाओ बहाना बनाती है कि अभी सेरेमनी स्टार्ट होने में टाइम है, इसलिए वे अपने रूम में सोने जा रही है। तो मिस्टर वैन मिस्टर फू को उसे रूम में ले जाने को बोलता है। जैंग डॉक्टर से उनके पीछे जाने का इशारा करता है। अब इन लोगों ने जानबूझ के रूम के अंदर कुछ ऐसे मेडिसिन अरोमा रखा था जिससे शाओ को नशा होने लगता है और ये देखकर मिस्टर फू तो बहुत ही हैप्पी था। बोलता है आप आराम से सो जाइए, सेरेमनी स्टार्ट होगा तो हम आपको बुला लेंगे। शाओ बोलती है कि वैसे कल मेरा बर्थडे है और डैड ने आज मेरा बर्थडे पार्टी थ्रो क्यों किया। मिस्टर फू बोलता है क्योंकि आज मिस्टर वैन और आपकी मॉम का वेडिंग एनिवर्सरी है। शाओ को बहुत ही गुस्सा आता है कि वह इंसान इतना घटिया है कि आज उसकी मॉम के एनिवर्सरी के दिन उसके साथ सोना चाहता है। मिस्टर फू के जाते ही डॉक्टर छुपके से उसके पास आता है और उसे एंटीडोट खाने को बोलता है। शाओ तो कंफ्यूज थी कि डॉक्टर आखिरकार यहाँ टाइम पे कैसे आ गया। डॉक्टर बोलता है कि आपको अभी मेरी आइडेंटिटी के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। अब मिसेस लू होश में आ चुकी हैं और लुचन भी रास्ते में है। अब शो बिगिन होने वाला है। इधर मिस्टर वैन शैन ग्रुप की डॉटर के साथ कॉपरेशन की बात कर रहा था। जैंग वॉशरूम का बहाना बना के वहाँ चला जाता है और स्टडी रूम की सिक्योरिटीज को हैक करके लॉकर से पेन ड्राइव निकाल लेता है। वैसे ही बॉडीगार्ड्स को अंदर से अलार्म की आवाज आती है तो जैंग जानबूझकर कैंडल गिरा के चला जाता है ताकि उन लोगों को चकमा दे सके और ऐसा होता भी है। जल्दी बॉडीगार्ड आके मिस्टर फू को इन्फॉर्म करता है कि स्टडी रूम का कैंडल गिर गया था। शाओ सुन लेती है और सोने का नाटक करने लगती है। मिस्टर फू आके बोलता है कि सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। शाओ बोलती है कि उसे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, क्या वे यहीं पे रुक सकती है। पर मिस्टर फू बोलता है कि मिस्टर वैन आपका इंतजार कर रहे हैं। इधर जैंग अपनी सिस्टर को जाने को बोलता है। फैंग कहती है कहीं आपको शाओ से प्यार तो नहीं हो गया, क्या आप अभी भी कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। वैसे ही शाओ आती है तो जैंग फैंग को जल्दी से जाने को बोलता है। शाओ बोलती है क्या बात हो गई। जैंग बोलता है कुछ नहीं, बस मिस फैंग से छोटी मोटी आर्गुमेंट हो गई थी। शाओ बोलती है कि मुझे तुम दोनों के रिलेशन से कोई मतलब नहीं है, बस तुम दोबारा से मेरे प्लान को खराब करने की कोशिश मत करना। वैसे ही शाओ स्लिप होकर गिरने वाली थी और जैंग उसे संभाल लेता है। मिस्टर वैन उन दोनों को देखकर बोलता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। जैंग बोलता है कि मैं शाओ गिरने वाली थी, बस मैं उनको संभाल रहा था। शाओ नाटक करती है कि पता नहीं मुझे आज कुछ सही फील नहीं हो रहा। जैंग बोलता है कि सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है, इसलिए मैं मिस शाओ का ड्रेस चेंज करा के ला रहा हूँ। वैसे ही मिस्टर फू आकर बताता है कि लुचन उन पर अटैक करने के लिए आया है तो शाओ बहुत ही हैप्पी थी। शाओ पर ड्रेस चेंज करने आती है तो जैंग से ड्रेस की जिप लगाने को बोलती है। ये जल्दी उसे बाहर से आवाज आती है तो जैंग को छुपने को बोलती है। मिस्टर फू आकर बोलता है कि अभी आप अपने रूम में ही रहिएगा। जल्दी जैंग बाहर आता है तो शाओ उसे किस करती है। बोलती है ऐसे माहौल में कुछ करना कितना एक्साइटिंग होगा ना। तो जैंग उसे किस करता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। शाओ बोलती है कि अब शो का टाइम आ चुका है, इसलिए तुम मेरे बिजनेस से दूर रहना। लुचन मिस्टर वैन पे गुस्सा कर रहा था कि उसने उसकी सिस्टर को मारने की कोशिश की। बोलता है चुपचाप मेरी सिस्टर को मेरे हवाले कर दो। वैसे ही शाओ आकर नाटक करने लगती है कि मेरे डैड से दूर रहो। लुचन शाओ को मारने की धमकी देने लगता है। शाओ धीरे से बोलती है कि मिस्टर वैन मेरा भी दुश्मन है, मैं तुम्हारे साथ देने को तैयार हूँ। मिस्टर वैन को मार डालो तो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। अभी इस वक्त मैं तुम्हारे हवाले हूँ तो अच्छा मौका है। लुचन बोलता है कि मेरी सिस्टर को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं शाओ को मार डालूंगा। जैंग बोलता है कि आपको लुचन की बात मान लेनी चाहिए, इस वक्त मेरे शाओ खतरे में है। तो मिस्टर वैन मिसेस लू को लाने को बोलता है। अब मौके का फायदा उठा के लुचन मिस्टर वैन को मारने जा रहा था पर मिस्टर फू आगे आ जाता है और गोली उसे लग जाती है। मिस्टर वैन गुस्से में लुचन को शूट करने जाता है पर उसकी सिस्टर बीच में आकर उसको बचा लेती है और उसको जल्दी से यहाँ से जाने को बोलती है। मिसेस लू अपनी आखिरी सांसें लेते हुए बोलती है कि शाओ को तुम्हारे सच के बारे में ऑलरेडी पता है। वैसे ही शाओ अचानक से मिस्टर वैन के ऊपर गोली चलाने जाती है पर उसके आदमी उसको पकड़ लेते हैं। मिस्टर वैन बोलता है तो तुम्हें सच पहले से पता था और फिर भी तुम मेरे सामने नाटक कर रही थी। वैसे ही गन तुम्हें जैंग ने दिया होगा। उसे मारने जाता है तो शाओ बोलती है कि वह बस मेरे ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। सोचो अगर तुमने उसके साथ कुछ भी किया तो शैंग ग्रुप की डॉटर तुम्हें प्रोजेक्ट नहीं देने वाली। मिस्टर वैन शाओ को यहाँ से ले जाने को बोलता है तो डॉक्टर भी छुपके से उसके पीछे जाता है। जैंग बोलता है कि आप मुझे पनिश कर सकते हैं पर सोच लीजिए मेरे बिना प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलने वाला। मिस्टर वैन के लिए प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था,
इसलिए शैन ग्रुप की डॉटर को दोबारा से अप्रोच करने को बोलता है। उसे बहुत ही दुख होता है कि उसने मिस्टर फू को खो दिया, क्योंकि वह उसे अपना भाई मानता था। मिस्टर वैन शाओ के पास आकर उस पर गुस्सा करने लगता है कि मैंने तुम्हें रेस किया और तुम मुझे धोखा दे रही थी। शाओ बोलती है कि तुम जैसे पावर से मुझे घिन आती है। मिस्टर वैन बोलता है कि लगता है कि तुम्हारी मॉम की तरह तुम्हारे कपड़े भी जबरदस्ती उतारने पड़ेंगे, जिससे शाओ को बहुत ही गुस्सा आता है और उस पर अटैक करने जाती है। पर मिस्टर वैन उसे डार्क रूम में लॉक करने को बोलता है। डॉक्टर सबको छुपके छुपके देख रहा था। शाओ को याद आता है कि यहीं पर मिस्टर वैन ने उसकी मॉम को भी लॉक करके रखा था। शाओ को अब कैसे भी करके मिस्टर वैन से अपनी मॉम का रिवेंज लेना था। इधर डॉक्टर आके जैंग को बताता है कि शाओ को मिस्टर वैन ने डार्क रूम में लॉक करके रखा है और वहाँ सिक्योरिटीज बहुत टाइट है। जैंग कैसे भी करके वहाँ का पास लेकर आने को बोलता है। डॉक्टर बोलता है कि मुझे कुछ और भी पता चला है। मिस्टर वैन मिस शाओ का बायोलॉजिकल फादर नहीं है। ना जाने वे कब से मिस शाओ के साथ सोने की प्लानिंग कर रहा है। तो जैंग हैरान था। डॉक्टर बताता है कि मिस्टर वैन ने मिस शाओ की मॉम से जबरदस्ती शादी की थी, जब मिस शाओ की मॉम ऑलरेडी शाओ को लेकर प्रेग्नेंट थी। जैंग समझ जाता है कि जब भी शाओ मिस्टर वैन से इतनी नफरत करती है, उसे समझ में आ गया था कि जब भी शाओ मिस्टर वैन के नजदीक आने से बहुत ही पैनिक करने लगती थी और वे हमेशा मिस्टर वैन को मारने की बात करती थी, क्योंकि वह उस आदमी से आजाद होना चाहती थी। जाओ पास लेकर आता है, बोलता है मिस्टर वैन का ऑर्डर है, उसे अंदर जाना है। सिक्योरिटी अभी भी मना कर रहा था, पर जैंग गुस्से में डोर ओपन करने को बोलता है, तो वे लोग दरवाजा खोल देते हैं। जैंग शाओ के पास आता है तो शाओ बोलती क्या तुम मरना चाहते हो, जल्दी से यहाँ से वापस जाओ। जैंग बोलता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ। शाओ बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे आए कैसे, सच बताओ तुम रियल में हो कौन। जैंग बोलता है कि अभी ये सब मैटर नहीं करता। जब भी जैंग के पास डॉक्टर की कॉल आती है कि मिस्टर वैन अंदर ही आ रहा है, शाओ बोलती है प्लीज तुम मेरे प्लान के बीच में बताओ, मुझे पता है मिस्टर वैन मुझे नहीं मारने वाला, इसलिए यहाँ से जल्दी से चले जाओ। तो जैंग वहीं पे छुप जाता है। मिस्टर वैन शाओ से बोलता है कि मैंने अभी मेरी सिस्टर का फोन रिस्टोर किया, मैंने देखा तुम और जैंग एक दूसरे को किस कर रहे थे। शाओ बोलती है कि आंट वैन ने झूठ बोला था, वे वीडियो फेक है। मिस्टर वैन गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें लगता है कि इस बार मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। शाओ बोलती है मुझे रिग्रेट हो रहा है, काश मैं उस दिन तुम्हें शूट करके मार डालती। मिस्टर वैन उसकी मॉम की बॉडी दिखाता है, जिसको उसने बहुत ही सालों से संभाल के रखा था। बोलता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपना सारा गुस्सा तुम्हारी मॉम पे उतारने वाला हूँ। शाओ बोलती है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ सोने को तैयार हूँ, पर मेरे कुछ कंडीशन है। तुम मेरी मॉम की बॉडी मेरे हवाले करोगे और मुझे यहाँ पे कैद करके नहीं रखोगे। तो मिस्टर वैन उसकी बात मान जाता है। मिस्टर वैन बोलता है कि अगर मुझे पता चला कि तुम वर्जिन नहीं हो तो तुम्हारी हालत मौत से भी बदतर होने वाली है। उसे हॉस्पिटल ले चलने को बोलता है। जैंग को बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि सही में आदमी एक नंबर का जानवर है। डॉक्टर आके बताता है कि उसने हॉस्पिटल में सब कुछ अरेंज करवा दिया है। जैंग तो बहुत ही गुस्से में था, बोलता है कि जल्दी से गाड़ी का इंतजाम करो, मैं इस वक्त मिस्टर वैन को मारना चाहता हूँ। डॉक्टर बोलता है कि अभी सिक्योरिटी टाइट है, अगर हम ऐसे हमला करेंगे तो हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा। जैंग तो शाओ की ऐसी हालत को देखकर बहुत ही गुस्से में था, इसलिए बोलता है कि मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। इधर शाओ को पता था कि अब सच बाहर आने वाला है, इसलिए धीरे से मिस्टर वैन पे अटैक करने जा रही थी। पर जब भी डॉक्टर बताता है कि मिस शाओ बिल्कुल प्योर है, शाओ बोलती है कि आपने देख लिया ना, आंट वैन झूठ बोल रही थी, बस अब आप उन पे नजर रखो क्योंकि वे किसी भी वक्त मरने वाली हैं। तो मिस्टर वैन को बहुत ही गुस्सा आता है। बाहर आकर शाओ जैंग को कॉल करती है, तो डॉक्टर को अरेंज करवाने में तुम्हारा हाथ था। जैंग बोलता है कि मैंने अपनी आइडेंटिटी को हाइड किया, तो क्या तुम गुस्सा हो। शाओ बोलती है कि आप इतने बड़े प्रेसिडेंट हैं, भला मैं आपका क्या ही बिगाड़ सकती हूँ। जैंग बोलता है कि तुमसे कुछ छुपाने का मेरा इरादा नहीं था। शाओ बोलती है कि तुम इतने ही कैपेबल हो, तो मैं चाहती हूँ कि तुम आंट वैन को सबक सिखाओ। शाओ उसके हाथ पर चोट देखकर बोलता है कि तुमने उसे ट्रीट क्यों नहीं कराया। फैंग तो समझ रही थी कि उसका भाई शाओ के प्यार में गिर चुका है। शाओ समझ जाती है कि जैंग सामने वाले कार में है। वैसे ही मिस्टर वैन आता है तो जैंग अपनी सिस्टर के साथ कपल प्रिटेंड करने का नाटक करने लगता है। मिस्टर वैन के दिमाग में उसकी सिस्टर की बातें चल रही थी कि उसने खुद शाओ को जैंग को किस करते हुए देखा था। मिस्टर वैन सोचता है कि उसे जैंग के बारे में पता लगाना ही पड़ेगा। शाओ बोलती है कि आपको तो हैप्पी होना चाहिए कि आपका गॉडसन इस वक्त शैन ग्रुप की डॉटर के साथ है, अब तो प्रोजेक्ट आपको ही मिलने वाला है। मिस्टर वैन बोलता है कि अब से तुम्हें जैंग से दूर रहना है। उसे उसके घर चलने को बोलता है तो शाओ अपनी मॉम की बॉडी मांगती है। मिस्टर वैन बोलता है कि तुम्हें बॉडी मिल जाएगी, इसलिए वैन उसकी बात मान जाती है। इधर फैंग जैंग से बोलती है तो सही में तुम उस लड़की के प्यार में पड़ चुके हो, बस हमारा रिवेंज प्लान खराब मत करना। जैंग बोलता है कि मैं बस शाओ का यूज कर रहा हूँ, मतलब अभी भी वे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था कि वे शाओ से प्यार करने लगा है। बाद में जैंग को पता चलता है कि उसके आदमी आंट वैन को सबक सिखाने गए थे, पर लुजन ने ऑलरेडी उसे मार दिया है। इधर जैंग शाओ के पास आता है तो देखता है कि रूम लॉक्ड है। मिस्टर वैन शाओ को न्यू रूम में लाता है और उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है, तो शाओ बोलते है कि लगता है कि तुम कंडीशन भूल चुके हो, तुमसे इंतजार नहीं हो पा रहा। मिस्टर वैन बोलता है ठीक है, तुम आराम से सो जाओ। इधर जैंग बोल रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वे अपनी फैमिली का रिवेंज लेकर रहेगा।
पर उसके दिमाग में शाओ ही घूम रही थी। शाओ अब यही सोच रही थी कि बस उसकी मॉम की बॉडी मिल जाए और वे उन्हें बरी कर दे। उसके बाद वे मिस्टर वैन को जिंदा नहीं छोड़ने वाली। शाओ जैसे ही बाथरूम से बाहर आती है वैसे ही जैंग आता है। अचानक से शाओ का टॉवल नीचे गिर जाता है तो जैंग उसे अपने कोट से कवर करता है। शाओ उसे सीड्यूस करने लगती है। जैंग बोलता है कि तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो। शाओ उसे किस करके बोलती है क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो। जैंग बोलता है कि यहाँ सेफ नहीं है। शाओ बोलती है कि मिस फैंग के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है, क्या तुम सही में दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। तो जैंग मना करता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। शाओ उसे बटन करने लगती है तो जैंग ऐसा करने से मना करता है। शाओ उसे किस करके बोलती है कि अगर तुम सोना नहीं चाहते तो जा सकते हो। शाओ को तो अपनी मॉम की बॉडी चाहिए थी इसलिए बोलती है कि मेरा कुछ और प्लान है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। जैंग बोलता है कि ठीक है फिर मैं भी नहीं जा रहा और उसको किस करने लगता है। जैंग उनके रिलेशनशिप को नाम देने को बोलता है तो शाओ कहती है कि सब कुछ तुम्हारे परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। जैंग उसे किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। बाद में शाओ उसको जाने को बोलती है तो जैंग कहता है कि मेरे साथ सोने के बाद तुम मुझे भगाना चाहती हो, तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी वही वर्थलेस बॉडीगार्ड हूँ और उसे किस करने लगता है। इधर मिस्टर वैन देखता है कि लॉकर से पेन ड्राइव गायब है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। जल्दी वहाँ मिस्टर फू की डॉटर फूजिंग आती है ताकि अपने फादर का रिवेंज ले सके। मिस्टर वैन बोलता है कि मिसेस लू की वजह से तुम्हारे फादर की जान गई है। जिंग बोलती है पर मैंने सुना कि सबके पीछे मिस शाओ का हाथ था। मिस्टर वैन बोलता है कि तुम्हारे फादर मेरे भाई जैसे थे, मैंने हमेशा से तुम्हें अपनी डॉटर माना है इसलिए तुम कोई उल्टा कदम मत उठाना। जैंग की फोटो दिखाकर उसके बारे में पता लगाने को बोलता है तो जिंग बताती है कि शायद इस जैंग ग्रुप का प्रेसिडेंट फू जैंग है। तो मिस्टर वैन हैरान था। एक्चुअली जिंग ने फाइटिंग क्लब में जैंग को देखा था। जिंग बोलती है कि मैं अभी भी पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ क्या हमें उसको मारना है, पर मिस्टर वैन पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करने को बोलता है। मॉर्निंग में शाओ देखती है कि जैंग यहीं पर है तो उसको जल्दी से जाने को बोलती है। जब भी बाहर से जिंग की आवाज आती है तो शाओ डर जाती है। जैंग से बताती है कि ये मिस्टर वैन की पावरफुल किलर है इसलिए जल्दी से यहाँ से जाओ। जैंग नहीं जा रहा था तो शाओ बोलती है कि तुम्हें मेरा मैन बनना है ना, तो तुम्हें मेरी सारी बात माननी होगी। जैंग जाने से पहले बता देता है कि लुचेन ने मिस्टर वैन की सिस्टर को मार दिया है। जिंग अंदर आती तो समझ जाती है कि शाओ के साथ कोई और भी था। जिंग उसे बुलाने आई थी जब भी उसके पास जैंग का इन्फॉर्मेशन आता है। जल्दी से मिस्टर वैन को बताने आती है कि सही में जैंग शैंग ग्रुप का प्रेसिडेंट है और मिस फैंग उसकी बायोलॉजिकल सिस्टर है और कल रात जैंग शाओ के रूम में था। सही में दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है तो मिस्टर वैन को बहुत ही गुस्सा आता है। शाओ सारी बातें सुन लेती, समझ जाती है कि जैंग खतरे में है इसलिए उसको बताने जा रही थी, पर उससे पहले ही मिस्टर वैन उसको देख लेता है। जल्दी डॉक्टर आके बताता है कि उनकी सिस्टर को लुचेन ने मार दिया है तो मिस्टर वैन को बहुत ही गुस्सा आता है। जिंग शाओ से बोलती है मुझे पता है दोनों गैंग के फाइट का फायदा उठाकर तुमने मेरे फादर को मरवा दिया इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, और उसको बेहोश कर देती है। अपनी सिस्टर की बॉडी को देखकर मिस्टर वैन को बहुत ही गुस्सा आता है। इस वक्त मिस्टर वैन के लिए प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था इसलिए जैंग के सामने ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे उसकी आइडेंटिटी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। डॉक्टर बोलता है कि मुझे लगता है कि जिंग को आपकी आइडेंटिटी के बारे में पता है, लगता है कि उसने ऑलरेडी मिस्टर वैन को सब कुछ बता दिया है। डॉक्टर एक्शन लेने जा रहा था पर जैंग बोलता है कि सही टाइम नहीं है, अभी शाओ उनके पास है। बाद में जैंग अभी भी मिस्टर वैन के साथ कोऑपरेशन करने को बोल रहा था ताकि प्लान के अकॉर्डिंग चल सके। दूसरी साइड मिस्टर वैन शाओ को बुरी तरीके से पनिश कर रहा था कि वह जैंग के साथ सो चुकी है। शाओ उस पर अटैक करके उसको मारने जा रही होती है पर तब तक जिंग उसे पकड़ लेती है। मिस्टर वैन शाओ को बुरी तरीके से मारने लगता है। अब अचानक से शाओ को वॉमिट फील होता है तो दोनों समझ जाते हैं कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वे शाओ को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा था। शाओ बोलती है कि 20 साल पहले तुमने जैंग की फैमिली के 72 मेंबर्स की जान ले ली, तुम्हें लगता है कि वे तुम्हें जिंदा छोड़ने वाला है। सोच लो मैं तुम्हारी ट्रम्प कार्ड हूँ, मुझे मार दिया तो तुम नहीं बचने वाले। मिस्टर वैन उसे उसकी मॉम की बॉडी के पास लेकर आता है। शाओ प्रेग्नेंट थी तो उल्टा उसकी मॉम को मार रहा था। शाओ उसको ऐसे करने से मना करती है। मिस्टर वैन डॉक्टर से उसे अबॉर्शन पिल देने को बोलता है। शाओ नहीं खा रही थी तो उसकी मॉम को मारने लगता है। शाओ को बचपन की सारी चीजें याद आने लगती है इसलिए पिल्स खा लेती है, पर मिस्टर वैन तो इस वक्त बहुत ही गुस्से में था इसलिए शाओ को बुरी तरीके से मारने लगता है। तो डॉक्टर छुपके से जैंग को मैसेज करके सारी चीजें बता देता है। जैंग जल्दी से सेक्रेटरी को चलने को बोलता है। डॉक्टर जानबूझकर बोलता है कि अभी आपको शैंग ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाना है, तो वे लोग शाओ को वहीं उसकी मॉम के साथ लॉक करके चले जाते हैं। शाओ तो अपनी मॉम की ऐसी कंडीशन देखकर बहुत ही रोने लगती है। बोलती है आपको ठंड तो नहीं लग रही ना। उसे याद आता है कि कैसे बचपन में उसके ठंड लगने पर उसकी मॉम उसको हक कर लिया करती थी। शाओ को पता था कि मिस्टर वैन उसकी मॉम की बॉडी के साथ अत्याचार करेगा, इसलिए अपनी मॉम की बॉडी को आग लगा देती है। बाहर आती तो देखती है कि डोर लॉक है। वे सही से सांस नहीं ले पा रही थी, वैसे ही जैंग उसे बचाने आता है, पर अचानक से मिस्टर वैन के बहुत सारे आदमी उस पर अटैक करने के लिए चले आते हैं। जब भी मिस्टर वैन आता है बोलता है कि आज तुम नहीं बचने वाले। वैसे ही डॉक्टर अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है और सभी आपस में लड़ने लगते हैं। जैंग जल्दी से शाओ को रेस्क्यू करता है।
मिस्टर वैन शाह को गोली मारने जा रहा था, पर जैंग बीच में आ जाता है। मिस्टर वैन शाह से बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ सोने के लिए कितने बेचैन हैं। शाह गुस्से में उस पर अटैक करने जाती है, पर मिस्टर वैन उल्टा उसे मारने की धमकी देने लगता है। बोलता है कि तुम बस एक गार्बेज हो, मैंने तुम्हारी बॉडी के हर एक पार्ट्स देखे हैं। पता है मैंने तुम्हें टच क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम बहुत ही डर्टी हो। जानबूझकर शाह को इमोशनल गिल्ट में डालने के लिए सब कुछ बोल रहा था। कहता है तुम बस सबके लिए खेलने की चीज हो, तुम्हें लगता है कि तुम प्रेसिडेंट जैंग जैसा आदमी डिजर्व करती हो। जैंग बोलता है कि तुम बकवास बंद करो, बताओ तुम क्या चाहते हो। मिस्टर वैन 1 बिलियन और हेलीकॉप्टर अरेंज करवाने को बोलता है ताकि कंट्री छोड़कर भाग सके। जैंग जल्दी से सब कुछ अरेंज करने को बोलता है, पर वैसे ही शाह मिस्टर वैन को हिट कर देती है और जैंग के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। मिस्टर वैन बोलने लगता है कि याद रखना तुम एक गार्बेज हो और कुछ नहीं। तो शाह सारी चीजें याद करके पैनिक होने लगती है। जैंग डॉक्टर से उसे पुलिस के हवाले करने को बोलता है और शाह को हॉस्पिटल लेकर आता है। शाह यहाँ पे मिस्टर वैन की सारी बातें सोचकर अचानक से जग जाती है। सेक्रेटरी और डॉक्टर बताते हैं कि उन्होंने पेन ड्राइव का सारा एविडेंस पुलिस को हैंडओवर कर दिया है। इस वक्त मिस्टर वैन, लुचेन और जिंग सब पुलिस की कस्टडी में हैं। शाह को होश में देखकर जैंग उसके पास आता है। शाह बोलती है कि सही में मैं एक गार्बेज हूँ, क्या मैं सही में तुम्हें डिजर्व नहीं करती? जैंग बोलता है तुम पागल हो, तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल हो और तुम सारी हैप्पीनेस डिजर्व करती हो। शाह उसे थैंक यू बॉयफ्रेंड बोलती है तो जैंग को सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। शाह बोलती है क्या तुम्हें बच्चे पसंद है? जैंग बोलता है बिल्कुल, और अगर वे बच्चे हमारे हों तो मैं उन्हें बहुत ही प्यार करूंगा। हमें बचपन में हमारे पेरेंट्स का प्यार नसीब नहीं हुआ, पर मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को सारी खुशियाँ मिले। तो शाह को सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। जैंग बोलता है कि हम और हमारे बच्चे बहुत ही खुश रहा करेंगे। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। शाह ट्विंस को जन्म देती है, जिससे जैंग की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पर जब वे शाह की हालत को देखता है तो बोलता है कि तुम्हें बहुत ही दर्द हो रहा होगा ना, अब से हम बच्चे के बारे में नहीं सोचेंगे। तो फैंग दोनों को टीज करने लगती है और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।